हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वावलंबन पे। मैं आराधना पाठक, एक प्राउड ऑटिज्म मदर और एक स्पेशल एडुकेटर। पेरेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग की बात की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि वे कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं या फिर वे कौन से फाउंडेशनल स्किल्स हैं जिनका किसी भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी नए स्किल को सीखने के लिए या फिर आप कोई भी बड़े स्किल को सीखने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 2 प्री रिक्विजिट्स के बारे में डिटेल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि वो कमांड्स कैसे देनी है या फिर हमें बच्चे के साथ काम करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग और कमांड फॉलोइंग के ऊपर। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चे के साथ काम करते वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं और बच्चे हमारे कमांड को फॉलो करें, उसके लिए हमें कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल इनपुट जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसको रिसीव करना, प्रॉपर वे में प्रोसेस करना और उसके रिस्पॉन्ड में एक आउटपुट देना। राइट? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करना ब्रेन के द्वारा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। तो उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, हमने किसी चीज़ को समझा और उसी के हिसाब से हमने रिस्पॉन्ड किया। पर ऑटिज्म में क्या होता है हमारे बच्चों के साथ कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव तो कर लेते हैं, पर कभी कभी उसको वो अपने तरीके से प्रोसेस करते हैं और अपने ही तरीके से फिर उसका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि वो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है उसको प्रोसेस करने का उनका तरीका अलग है। तो जो आउटपुट हम लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी वो आउटपुट हमें नहीं मिलते। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारी बात समझी ही नहीं, क्यों नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। दूसरा टर्म है कमांड फॉलोइंग। कमांड फॉलोइंग का क्या मतलब हुआ कि हमने अपने बच्चे को या किसी को भी कोई भी कमांड दिया या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया और बच्चे ने उसको समझ के उस कमांड के हिसाब से उसको फॉलो किया, उसको समझ के उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसको फॉलो किया। इसको कमांड फॉलोइंग कहते हैं। तो कमांड फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग से ही जुड़ी हुई हमारी स्किल है। अगर बच्चे की जितनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आसानी से वो कोई भी कमांड फॉलो कर सकता है। अब इन दोनों स्किल को डेवलप करने से पहले या फिर डेवलप करते वक्त हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो है बच्चे के रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना। ओके, अभी रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है? तो देखिए, 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट जो हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं उसको कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। ठीक है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स हमने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, प्रोसेस किया और प्रॉपर वे में उसको हमने एक्सप्रेस किया। हमें कैसा फील हुआ, हमारी उसमें क्या प्रतिक्रिया रही, हम क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, उस इनपुट के हिसाब से हमने अपना एक रिस्पॉन्ड दिया। उसको कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग और कमांड फॉलोइंग मेनली आपके इस पे डिपेंड करती है कि आपका रिसीविंग इंफॉर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो अब हम ये बात करेंगे कि आखिर बच्चों के साथ कैसे काम करें, कैसे उनके अंडरस्टैंडिंग पे काम करें,
कैसे उनको कमांड्स दें कि बच्चा आसानी से उसको फॉलो कर सके। ठीक है, तो अब आगे आपके साथ हम कुछ टिप्स या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे अपने बच्चे को कमांड देते समय, तो वो आपके कमांड को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा और फिर अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है कि यूज़ योर चाइल्ड्स नेम बिफोर गिविंग एनी कमांड। अपने बच्चे का आप नाम ज़रूर लें कोई भी कमांड देने से पहले। जनरली हम क्या गलती करते हैं कि हम अपने बच्चे को कह देते हैं कि बेटा ये दे दो, मम्मा को दे दो लाके, है ना, या बेटा ये यहाँ पे लेके आओ, वो लेके आओ। जनरली हम ऐसे करके बात करते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता आप किससे बात कर रहे हैं। आपने तो अपने बेटे से बात की, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उससे बात की। तो आप हमेशा उसका नाम लेंगे कुछ भी कमांड देने से पहले, जैसे शिवांश ये ले आओ। ठीक, तो हमेशा आप बच्चे का नाम लेंगे सो दैट कि वो अपने नेम को समझेगा कि हाँ मुझे बुला रहे हैं। जब जब मम्मा शिवांश बोलेंगी मतलब कि मैं, और मुझे देखना है मम्मा की तरफ। तो बच्चे का हमेशा आप नाम लें और एक स्मॉल पॉज लें। ठीक, तो नाम के बाद एक छोटा सा पॉज। सेकंड टिप है कि कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर। राइट, हमें अपनी जो कमांड देने वाली जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल रखनी है और एकदम स्पष्ट रखनी है, बहुत क्लियर रखनी है। मतलब कई बार पेरेंट्स ऐसे कमांड देते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती समझने में। ठीक है, सिंपल रखनी है, जैसे ग्लास दे दो या फिर बीड दे दो, सिंपल। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अरे वो जो टेबल पे रखा है ग्लास वो लाके मम्मा को दे दो, अरे वो ये हो। तो कोई भी चीज़ को हम बहुत लंबा, बहुत अलग तरीके से और एक ही चीज़ को हम कई तरीक़ों से बोलते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कह रही है। राइट, और अपनी लैंग्वेज को हमें एकदम सिंपल रखनी है, उसमें कम से कम वर्ड्स का यूज़ करें, शॉर्ट रखनी है। ठीक, जो बेसिक वर्ड्स हैं उस वर्क को करने के लिए उतने ही रखें। ठीक है, ग्लास दे दो शिवांश, ग्लास दे दो शिवांश, बॉल दे दो। ठीक है, या फिर बॉल थ्रो करो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंस्ट्रक्शन हमेशा सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि बच्चे के साथ आपको बहुत स्लोली बोलना है। राइट, अगर आप बच्चे के साथ बहुत फास्ट बात करेंगे तो बच्चे को आपकी बात समझ में नहीं आ पाएगी, या फिर कुछ कुछ वर्ड्स शायद वो सुन ले और बाकी वो सुने ही ना। तो हमें बहुत स्लो बच्चे को कमांड देनी है ताकि बच्चा हमारे जो गिवन कमांड है उसको पूरा सुन सके। और अगर आपको लगता है कि 15 या 20 सेकंड तक बच्चे ने उस कमांड के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो तब आप अपने कमांड को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे कभी कभी जो आपने पहली कमांड दी है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और फिर वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोला गया था। ठीक है, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि टेबल से बॉल दे दो, तो वो टेबल तक तो जाते हैं पर वहाँ भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करनी है। तो वहाँ पे आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि बॉल दे दो। ठीक, तो हमें अपनी कमांड को बहुत स्लोली बच्चे को देनी है ताकि बच्चा उसको सुन पाए और फिर समझ पाए। नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है कि टू यूज़ जेस्चर्स वाइल गिविंग कमांड्स। जब आप कमांड दे रहे हैं अपने बच्चे को तो आप उसमें जेस्चर यूज़ करिए, जैसे खाना खाना है, आपको प्यास लगी है, यहाँ आओ, बैठो, उठो। ये सिंपल जेस्चर्स हमें अपने स्पीच के साथ, अपने कमांड के साथ उसमें ऐड करने हो। अब पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि मैम अगर हम जेस्चर इंक्लूड करेंगे अपने स्पीच में
तो बच्चा फिर जेस्चर में ही बात करेगा, फिर वो स्पीच नहीं सीखेगा। तो आपसे ये बताना चाहती हूँ पेरेंट्स कि ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बच्चे को कम्युनिकेट करने में इवन हेल्प करता है, खास करके इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे बच्चे कभी कभी स्पीच अगर नहीं भी समझ पाए, तो अगर आप जेस्चर्स के साथ उनको कमांड दे रहे हैं तो वो आपके जेस्चर को समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं। ऑडिटरी से ज़्यादा वो विजुअल क्यूज़ की तरफ देखते हैं। इस चीज़ को हम सिंपल वे में इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी है कि अगर हमें कोई दूसरी कंट्री में छोड़ दें, ऐसी कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज हमें बिल्कुल नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है, तो मुझे अगर कोई चाइना में छोड़ दे और मुझसे सामने वाले जितने भी चाइनीज़ लोग हैं वो मुझसे बात कर रहे हैं अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वो अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने तरीके से वो बेस्ट मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या वो मुझे समझ में आएगा? मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे चाइनीज़ आती ही नहीं है। पर अगर वो मेरे अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ साथ छोटे छोटे जेस्चर अगर वो इंक्लूड कर दें, ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए अगर वो ऐसे कर लें, 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 तो ये जो चाइनीज़ में कुछ भी बोलते हो, पर अगर वो जेस्चर भी उसमें अगर यूज़ करें तो शायद मुझे 2-3 बार उनके जेस्चर करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि ये क्या बोलते हैं, ये इनका मतलब क्या है। जेस्चर, ये जब ये शब्द बोल रहे हैं जेस्चर के साथ, तो उसका मीनिंग क्या है। तो जेस्चर का ये रोल है पेरेंट्स, आप बच्चे के जगह पे खड़े होके समझिए कि वो कहाँ पे है, उसका क्या कंडीशन है। हम लोग अपना बना लेते हैं कि नहीं जेस्चर नहीं यूज़ करना, पर जेस्चर से वो बहुत चीज़ उसको हेल्प करती है। और जेस्चर बहुत टाइम मैंने देखा कि बच्चों के बिहेवियर्स भी इससे बहुत कम होते हैं जब आप उन्हें जेस्चर के साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को इंटरप्रेट कर पा रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट। अब ये भी बहुत बड़ा डिबेट है कि आई कॉन्टैक्ट स्पीच के लिए कितनी ज़रूरी है। क्या स्पीच आना तभी हो पाएगा जब बच्चा आई कांटेक्ट देगा? तो ये चीज़ भी बिल्कुल मैं खारिज कर रही हूँ कि आई कांटेक्ट किसी भी चीज़ को देखने से ही आप बोलोगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बचपन से जो इंसान देख नहीं सकता, अगर वो सुन सकता है तो वो बोलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में लोग हैं जो बचपन से जिनकी आईसाइट नहीं है, वो देख नहीं सकते, पर वो अगर सुन सकते हैं तो फिर वो बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो आई कांटेक्ट का मतलब स्पीच में यही होता है कि जब बच्चा आपके आंखों में देखेगा तो उसका एक कनेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। स्पीच में जॉइंट अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपके किसी भी कमांड को फॉलो करने के लिए या आप लोग अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं दो लोग, तो उनके जॉइंट अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसी को पाने के लिए हम आई कांटेक्ट की बात करते हैं कि बच्चा कोशिश करिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसके पूरे जो उसका आई कांटेक्ट है वो अपनी तरफ लें, ठीक है। कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन है, पहले तो आप कमांड उसी जगह पे दें शुरू में जहाँ लेस डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो, वहाँ पे आप कमांड दें। ऐसा ना हो कि आपके साथ में टीवी चल रही है, बगल में मोबाइल भी चल रहा है, बगल में दूसरे बच्चे बात कर रहे हैं या फिर दूसरे घर के मेंबर्स बात कर रहे हैं और बहुत सारे विजुअल डिस्ट्रैक्शन आसपास है और आप उसको कमांड दे रहे हैं, तो बच्चा नहीं ध्यान दे पाएगा। कभी भी शुरुआत में आप ऑटिज़म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर हमारे बच्चे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, ठीक है ना, डीक्लटर हों। जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली होती है वहाँ पे वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पहले हमें कोशिश करना है कि उसके एनवायरनमेंट को एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है, ताकि वो आपके कमांड पे ध्यान दे सके, आप क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान दे सके। तो जैसे हमने अभी बोला कि हमारे बच्चे जेस्चर्स
को ज़्यादा समझ पाते हैं, वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो आप जेस्चर के साथ साथ आप पिक्चर कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि ब्रश करने जाना है या फिर ब्रशिंग टाइम, तो आप बच्चे की एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे बच्चा ब्रश कर रहा है, या फिर जब आप उसे ब्रश करवाते हैं उस समय आप अपने घर के किसी मेंबर से बोल सकते हैं कि पिक्चर क्लिक करें और आप वो पिक्चर अपने पास रख सकते हैं। जब आप उसको बोलें कि ब्रशिंग टाइम, तो आप वो पिक्चर उसको दिखा सकते हैं कि मम्मा क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, वैसे ही आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो खासकर बच्चों की जो रोज़ की रूटीन एक्टिविटी है, शुरुआत में आप उनकी पिक्चर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल पॉटी टाइम, फॉर एग्जांपल वेटिंग टाइम, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, बेदिंग, ये सारी चीज़ों का आप पिक्चर क्लिक कर लें और उसके बाद जब आप कमांड दें, आप उसको कहें वो करना है, तो आप पिक्चर को दिखाते हुए वो आप कमांड दें, तो बच्चा इजीली समझ पाएगा कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। सो पिक्चर कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ के लिए आप सिम्बल्स बना सकते हैं, सिम्बल्स में बात कर सकते हैं, जेस्चर्स के हेल्प से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग नेगेटिव कमांड्स। जैसे अक्सर पेरेंट कहते हैं बेटा डोंट जंप, डोंट रन, ठीक है, या फिर डोंट हिट। तो बच्चा अक्सर क्या करता है कि जो पहला शब्द है, जो वर्ड डोंट है, उसको वो नहीं सुन पाता और वो सेकंड वर्ड को सुनता है। तो जब आप बोल रहे हैं डोंट जंप, तो बच्चे को लग रहा है कि जंप। जब आप कह रहे हैं कि डोंट रन, तो बच्चे ने सिर्फ सुना रन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट जंप, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, आप उसको ये बताइए कि उसको करना क्या है। जैसे कि बच्चा अगर कहीं पे जंप कर रहा है और वो जंप उसके लिए सही नहीं है, बहुत देर से जंप कर रहा है, तो आप उसको ये कहेंगे कि सीट पे बैठो, अपनी सीट पे वेट करो। तो पेरेंट्स शुरू में कमांड देने के लिए हम वही वर्ड्स को चूज़ करें जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं या फिर इमीडिएटली काम आने वाले हैं। जैसे उठो, बैठो, आओ, खाओ, पहनो, चलो, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो दिन भर में बच्चा कई बार यूज़ करेगा। अगर हम उसको एरोप्लेन बोलना सिखा रहे हैं या फिर अगर हम उसको कोई बड़ी चीज़ का मतलब सिखा रहे हैं जो कि उसके काम अभी नहीं आने वाला है, हो सकता है बाद में आए, पर वही वर्ड्स हमें बोलने हैं, वही इंस्ट्रक्शंस हमको देने हैं जो बच्चा तुरंत उसके काम आने वाले हैं, रोज़ हर दिन उसके काम आएंगे और आप हर दिन में कई बार उसको सेम इंस्ट्रक्शन देंगे। उसी से बच्चे की प्रैक्टिस होगी, उसी से बच्चा अंडरस्टैंड करेगा और उसको फॉलो करेगा। दूसरी बात पेरेंट्स, अगर आपने एक बार बच्चे को कमांड दे दी है तो फिर उसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इनिशियली बच्चे कमांड्स को फॉलो नहीं करते, पेरेंट्स सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए कमांड देते हैं कि अच्छा बच्चा ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चा नहीं करता तो पेरेंट्स भी बैठ जाते हैं, वो लोग भी नहीं कराते। तो यहाँ पे पेरेंट्स शुरुआत में आपको वो कमांड को फॉलो करवाना है। वो अगर बच्चा नहीं कर रहा है, तो अगर आपने कहा कि बेटा यहाँ आओ, ठीक है, शिवांश यहाँ आओ, नहीं आ रहा है, तो आप उसको उठा के लाएंगे कि शिवांश यहाँ आओ। तो बच्चा जब आप उसको डेमो देंगे, आप उसको फिजिकली करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं, तो फिर वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, उसके बाद वो समझ जाएगा कि यहाँ आओ का क्या मतलब होता है। तो शुरू में हमें सारे कमांड्स जो हम दे रहे हैं, या तो आप कमांड ना दें, तभी दें जब आपके पास उतना फ्री टाइम है कि इसको आप अप्लाई करा सकें। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आप उसको अननेसेसरी की कमांड बच्चे को नहीं दें। उसको टेस्ट करने के लिए कभी कमांड ना दें। बच्चा समझ जाता है, बच्चा परेशान होता है। ओके पेरेंट्स, तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शुरुआत में बच्चा कोई भी जो काम कर रहा है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते। नेक्स्ट स्टेप हमारी है कि जब भी बच्चा आपके कमांड को फॉलो करे, आपने जो कहा उसको अगर फॉलो कर रहा है, तो आपको तुरंत विदिन 10 सेकेंड उसको
एक रीइंफोर्समेंट या फिर एक रिवॉर्ड देना है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, वो बच्चे का कोई भी फेवरेट टॉय हो सकता है, बच्चे का कोई भी मोमेंट ब्रेक हो सकता है, या उसका कोई फूड आइटम हो सकता है, या फिर आप सोशल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, जैसे क्लैपिंग आप कर सकते हैं करने के बाद, या हाई फाई आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को ये फीडबैक मिलता है कि उसने जो किया वो बहुत अच्छा किया, वही एक्चुअली उसको करना था, उस कमांड पे बच्चे ने अच्छा एक रिस्पॉन्ड दिया है। तो बच्चे को जो फीडबैक मिलता है वो उसको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको कमांड देंगे तो वो वेट करता है। कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे अपने बच्चे के साथ तो आप देखेंगे कि वो खुद भी वेट करता है कि मम्मा ने क्या एक्सप्रेशन दिया, मम्मा ने क्लैप क्यों नहीं किया, या फिर हाई फाई क्यों नहीं दिया। या फिर शुरू में बच्चे को वो कमांड को फॉलो करने के लिए आपको उसके फेवरेट टॉय या कोई ईडेबल आइटम रखना पड़ता है कि बच्चा उसको पाने के लिए उस चीज़ को करे, ठीक है ना। इससे कंप्लायंस भी डेवलप होता है, बच्चा आपकी एक्टिविटी में रहेगा। सो रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स उसको अवॉइड ना करें, और वो सबके लिए, हम सबके लिए इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही बच्चों के लिए भी रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपको सिंपली ये बताएंगे कि बच्चे को कमांड कैसे देना है, ठीक। उतना ही अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बच्चे के साथ तो उतने ही क्लियर वे में आप कमांड दें, उतना ही सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, और आप उससे सीख सकते हैं कि बच्चे के साथ काम कैसे करना है। और हमने तो एक दो चीज़ों के साथ आपको एक एग्जाम्पल देंगे, पर आप हर चीज़ में बच्चे के आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं और बच्चे को कमांड फॉलो करने के लिए रेडी कर सकते हैं। डाल दो, नेक्स्ट, देखिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट शिवांश, स्क्वायर डाल दो, स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर्कल, 2 3 थ्रो, वेरी गुड शिवांश, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 1 2 3 देख के थ्रो, बहुत बढ़िया, हाई फाइव, बहुत अच्छा शिवांश। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 1 2 3 थ्रो, आप भी करते, क्लैपिंग करते। ओके, चलो सबसे पहले शिवांश को मैच करना है रेड। शिवांश मैच, मैच, वेरी गुड, मैच, देखिए, वेरी गुड। तो पेरेंट्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग और कमांड फॉलोइंग के लिए थोड़ा सा हेल्प मिली होगी कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये जितने भी नीडी पीपल हैं हमारे सोसाइटी में, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारा काम आपको कैसे लगता है उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।